लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से जो है वो कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है और कैंपेन में क्या क्या चीज़ें जो है सेलेक्ट की जाती हैं। एडसेट के लेवल पर रहते हुए क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सेलेक्ट ऐड की जाती हैं और एड्स में जो है क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अब हम इसको फर्दर जो है आगे लेके चलते हैं। मैं आप लोगों के साथ कुछ कैंपेन स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स शेयर करूंगा, क्योंकि न्यू कमर्स उमूमी तौर पर गलतियां कर रहे होते हैं। इस वजह से मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, जो आम तौर पर न्यू कमर्स जो हैं गलतियां कर रहे होते हैं, ताकि आप वो गलती जो है वो ना करें अपनी कैंपेन्स का स्ट्रक्चर बनाने में। हम एक एग्जाम्पल के साथ जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास एक क्लाइंट है, वो जो है उसकी वेबसाइट है शूज़ की। वो मेंस शूज़ भी सेल करता है और वुमेन्स शूज़ भी सेल करता है। तो हम दो स्ट्रक्चर्स, कैंपेन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और उस पर जो है डिस्कशन करेंगे कि किस कैंपेन के क्या बेनिफिट्स हैं और किस कैंपेन के जो है क्या नुकसान हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, लेट सपोज कि आपके पास जो है वो क्लाइंट आया, वो यूके का था और उसने कहा कि मैं $100 पर डे जो हूँ वो खर्च करना चाहता हूँ मंडे टू फ्राइडे। आपने एक कैंपेन बनाई, आपने दो एड ग्रुप्स बनाए। एक एड ग्रुप में जो है वुमेन शूज़ के लिए बनाया और एक दूसरा एड ग्रुप जो है मेन शूज़ के लिए बनाया। दोनों में जो है आपने कुछ एड्स जो हैं वो रखे। ये एक आपने कैंपेन स्ट्रक्चर बनाया, यानी एक ही कैंपेन में आपने दो डिफरेंट एड ग्रुप बनाए। एक एड ग्रुप को आपने टारगेट किया वुमेन शूज़ के कीवर्ड पर और एक एड ग्रुप को आपने टारगेट किया मेन शूज़ के कीवर्ड पर। अब होगा क्या, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर वन, हो सकता है कि सुबह के औकात में यानी 9 AM to 5 PM जो है वुमेन्स जो है वो ज़्यादा सर्चेस करती हैं और और वुमेन शूज़ की जो है वो ज़्यादा सर्चेज आ रही हो। और आफ्टर 6 PM जो है वो मेंस शूज़ की जो है वो ज़्यादा सर्चेज हो। मैं एक एग्जांपल जो हूँ वो आपके सामने जो हूँ पोर्ट्रे कर रहा हूँ। तो होगा क्या कि जिस टर्म की ज़्यादा सर्चेज हो रही होंगी उस पे जो है ज़्यादा बजट जो है वो स्पेंड हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सुबह के औकात में, दोपहर के औकात में जो है वुमेन शूज़ की जो है ज़्यादा सर्चेज होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये ऐड ग्रुप जो है उसका ऐड, इस ऐड ग्रुप का ऐड जो है वो ज़्यादा दिख रहा होगा और मैन शूज़ का ऐड जो है वो कम दिख रहा होगा। क्यों कम दिख रहा होगा? क्योंकि इसकी सर्चेज जो हैं वो कम है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होंगी? प्रॉब्लम फेस ये हो सकती है कि बजट विल स्पेंड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। यानी मैं अगर ये चाहूँ कि $50 जो हूँ मैं वुमेन शूज़ पर जो हूँ वो खर्च करूँ, $50 जो हूँ मैन शूज़ पर खर्च करूँ, तो यहाँ पर मैं सेग्रीगेट इसको नहीं कर सकता। तो जिसकी जितनी ज़्यादा सर्चेज होंगी उतना ही जो है उस एड ग्रुप पे जो है ज़्यादा स्पेंड हो रहा होगा और दूसरा एड ग्रुप पे जो है उतना बजट स्पेंड नहीं हो रहा होगा। आप जो है यू कैन नॉट डिफाइन $50 बजट फॉर मैन और $50 बजट फॉर वुमेन, क्योंकि हमने पढ़ा है और ऐसा ही होता है कि आप कैंपेन लेवल पर जो है बजट जो है वो डिफाइन करते हैं, आप एड ग्रुप लेवल पर जो है बजट डिफाइन नहीं करते। तो इस कैंपेन स्ट्रक्चर में दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी मर्जी से जो है वो असाइन नहीं कर सकते कि किस एड ग्रुप पर जो है कितने कितने डॉलर जो है वो स्पेंड होना चाहिए। सो वॉट एवर द सर्चेस कम फर्स्ट, बजट जो स्पेंड ऑन दैट एड ग्रुप मोर। तो जिसकी ज़्यादा सर्चेज हो रही होंगी, अगर वुमेन शूज़ ज़्यादा सर्च हो रहा होगा तो वुमेन शूज़ के एड ग्रुप पे जो है ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही होगी। और अगर मैन शूज़ ज़्यादा सर्च हो रहा होगा तो मैन शूज़ के जो है एड ग्रुप पे जो है ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही होगी। नो कंट्रोल ऑन बजट स्पेंडिंग टाइम एंड डेज। तो आपके पास इस पर जो है कोई मतलब बजट स्पेंडिंग पर जो है कोई कंट्रोल नहीं है इस स्ट्रक्चर पर रहते हुए। हो सकता है कि आप जो है ज़्यादा जो आपका बजट खर्च हो रहा हो वो वुमेन शूज़ पर हो रहा हो, लेकिन जो आपके क्लाइंट का जो प्रॉफिट मार्जिन हो वो मैन शूज़ पर ज़्यादा हो। तो ऐसी जो, अगर आप इस किस्म के जो है स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो आपको ये तमाम प्रॉब्लम जो है वो फेस हो सकती हैं। अब
इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का क्या हल है, उसका एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है मैं आपके साथ जो हूँ शेयर करता हूँ। स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि अगर एक शूज सेलर है और वो मैन शूज भी सेल करता है और वुमेन शूज भी सेल करता है, तो आप दो डिफरेंट कैंपेन्स बनाएंगे। वुमेन शूज की अलग कैंपेन बनाएंगे और मैन शूज की जो है अलग कैंपेन बनाएंगे। इससे होगा क्या कि आप जो है वो जो भी आपका बजट है, अगर आप हाफ हाफ असाइन करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप अपनी मर्जी से जो है वो बजट स्पेंडिंग जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि $50 जो है वो वुमेन शूज़ पर खर्च हो, $50 मैन शूज़ पर सर्च हो, तो आप इसी तरीके से जो है वो असाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि $60 जो है वो वुमेन शूज़ कैंपेन पर खर्च हो और $40 जो है वो मैन शूज़ पर खर्च हो, तो ये तमाम बजटिंग जो है वो इस स्ट्रक्चर लेवल पर रहते हुए आप जो है सही तरीके से जो हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप सेकंड वाला जो है स्ट्रक्चर जो है वो अपनाएंगे, तो आपके पास फुली कंट्रोल होगा कि बजट कहाँ खर्च करना है। और हो सकता है कि मैन शूज़ पर उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो सकता है कि आपके क्लाइंट का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो वुमेन शूज़ पर हो, तो आप इसी तरीके से जो है बजट एलोकेट जो है अपना कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं न्यू कमर्स को कि बजट वो जो है कैंपेन के स्ट्रक्चरिंग में जो है उनको प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें कि हर प्रोडक्ट का एक अलग कैंपेन क्रिएट करें, ताकि आपको जो है बजट स्पेंडिंग की प्रॉब्लम्स ना हो और फुली कंट्रोल हो आपके पास कैंपेन का।